धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को बहुत बार सुनाया कि ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय ग्रंथ में किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान में किस्सा कहानी नहीं, इतिहास नहीं और किसी का वंशावली नहीं होनी चाहिए। किसी मुल्क वालों की भाषा में ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता। ये सब ईश्वरीय ज्ञान होने की कसौटी है। लेकिन मैं प्रथम से आप लोगों को यह बताता आया हूँ, यह कुरान हो या बाइबल, इनकी शुरुआत ही किस्सा और कहानी से हुई है। क्यों और कैसा दुनिया वाले दोष देते हैं, शैतान ने किया, शैतान ने ये किया, शैतान ने बहका दिया, शैतान ने आदम को जन्नत से निकाला, आदि आदि। आइए इन सब बातों की चर्चा में, ये सब बातें कुरान और बाइबल दोनों में ही पा जाएंगे। मैं हवाला कुरान का दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने अनेक बार अनेक जगहों में कहा है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो सूरा 7 आराफ आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 का कि वलक़द ख़लक़नकुम सुम्मा सव्वरनकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। हालांकि हमने तो शक ही नहीं की, हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई। ध्यान से सुनना, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है। सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सिजदा करो, तो सब के सब झुक पड़े, मगर शैतान की यह सजदा करने वालों में से शामिल न हुआ। सुन लिया। यहीं से इसकी यद्यपि कई जगह है, बहुत जगह है, कुरान में अनेक जगह मिलेंगे। क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। जब शैतान ने सिजदा नहीं किया तो अल्लाह ने क्या कहा? खुदा ने शैतान से फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू, फिर तुझे सिजदा करने से किसने रोका? कहने लगा कि मैं इससे अफजल हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया। कौन कहा? शैतान। यानी शैतान जिसको बोला जा रहा है, अभी ये शैतान नहीं हुआ, अभी इसका नाम इब्लीस नहीं पड़ा। हाँ, वो सीधा न करने के कारण ही उसका नाम इब्लीस हुआ है। ये फरिश्ता ही था। तो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया, अब इनमें से ये सीधा किया नहीं, और ये अल्लाह कह रहे हैं कि क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। कि तुझे क्यों कर इनकार हुआ? तुझे किसने मना किया इसको सीधा करने से? हैं? तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और इसको मिट्टी से पैदा किया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुका क़ाल अना खैरुम मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। अगले आयत में कहा कुल अंजुरनी इला यौमि युबअसून। कहने लगा तो खैर हमें इस दिन तक की मोहल्लत दे। जब उसको अब वो सीधा नहीं किया तो उसको बोला कि तू यहाँ से निकल जा, विताड़ित हो जा, तुझे किसने रोका इसको सीधा करने से? तो इससे ये साफ पता लगा अल्लाह से बढ़ कर के कोई शक्ति और है जिसने सीधा करने से रोका। किसको? शैतान को। कहाँ सीधा करने से? आदम के सामने सीधा करने से। तो अब वो कहने लगा तो हमें उस दिन तक की मोहल्लत दे। ये किसने कहा? शैतान ने कहा। यानी शैतान और अल्लाह की वार्ता हो रही है। आगे देखिए, क़ाला इन्ना मिनल मुनज़रीन। जिस दिन सारी
खुदाई को लोग दोबारा जिलाकर उठा खड़े किए जाएंगे, उस दिन तक के लिए तू हमें मोहल्लत दे। औला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, फरमाया अच्छा मुझे मंजूर, तुझे जरूर मोहल्लत दी गई। कहने लगा चूंकि तूने मेरी राह मारी। यहाँ साफ शब्दों में आया है कि तूने मेरी राह मारी, यानी गुमराह किया तूने मुझको। ये अल्लाह को उंगली नचा कर कह रहे हैं, गुमराह किया तूने मुझको, मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम को गुमराह करने लगूंगा और ताक में बैठूंगा। तो सही। सुम्मा लआतियन्ना मिन बैनि अयदिहिम मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन। क्या तमाशा किया देखिए अल्लाह के साथ शैतान ने। फिर उन लोगों को और उनके पीछे आगे से दाहिने और बाएं से मैं उसे गुमराह करूंगा, उन पर आ जाऊंगा, उन पर भारी पड़ूंगा और तू उनमें से बहुतों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये चुनौती देकर के अल्लाह को कह रहा है। क़ाला अख़रिज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा फलन तबिअ मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम अजमईन। अल्लाह ने क्या बोला कि अगर ऐसा करेगा तो खुदा ने फरमाया यहाँ से बुरे हाल में राइंदा होकर निकल, दूर जा, उन लोगों में से जा, तेरा कहना जो मानेगा मैं यकीनन तुम और उन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। यानी याद रखना इन बातों को कि अल्लाह ने जहन्नुम में भरने की बात कही है शैतान को, और शैतान जिनको बहकाएंगे उनको, शैतान बहकाएंगे किनको, जो अल्लाह के रास्ते पे रहेगा उनको। और ये वरदान अल्लाह ने दिया उनको कि मुझे मोहल्लत दे उस दिन तक के लिए, क़यामत तक मैं जी सकूं, लोगों के नस नाड़ियों में जा सकूं, लोगों को गुमराह करूंगा। उसको कैसा बोला? चुनौती दे करके बोला, उंगली नचा कर बोलूंगा, उनको गुमराह करूंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा, जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा उसको मैं गुमराह करूंगा, उसको दाएं से बाएं से आगे से और पीछे से मैं गुमराह करूंगा। अक्सर देखेगा तो उनमें तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। फिर ये आगे क्या 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 कहा? वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिनहा हैसु शि'तुम व ला तक़रबू हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये सूरह बकर में भी आया है यही चीज। और आदम से कहा कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बहश्त में रहा सहा करो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर खबरदार उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम अपना नुकसान करोगे। ये कल मैं आप लोगों को लिख करके दिया था। कुरान और बाइबल ये कह रहा है कि अल्लाह ने मना किया उस दरख्त के फल को खाने के लिए, लेकिन वो फल कौन सा है, दरख्त कौन सा है? दरख्त लगाया गया, उसमें फल फल रहा है, वो फल को खाना नहीं चाहिए, तो दरख्त लगाने का क्या मतलब था? तो ये दोनों ने ही स्वीकार किया है, कुरान और बाइबल ने। तो उसने बोला शैतान नियमा मा वराई अनहा मिन सवातिन वक़ाला मा नहा कमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरत इन अंत हाज़िहि शजरत इल्ला अन तकूना मा कैना औ तकूना मिनल खालिदीन। फिर शैतान ने उन दोनों को वसवसा दिलाया ताकि नाफरमानी उनके असर की चीज़ें से, उनकी नज़र से बहश्त की लिबास और वह पोशाक जो बहश्त का था वो खोल दिए गए, खोल डाले गए। कहने लगा तुम्हारे परवरदिगार ने दोनों को दरख्त के फल खाने से लिए मना किया था, लेकिन तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे। ये बोला
कि तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे, इस फल को खाओ। देखिए अल्लाह ने जिस फल को खाने के लिए मना किया उस फल को खिलाया कौन? शैतान ने। और शैतान ये कहा कि उस फल को तुम्हें खाने के लिए मना किया, तुम्हें मालूम नहीं है उस फल को खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे। बाइबल में आया है उस फल को खाने से तुम मर जाओगे। ये यहोवा ने कहा आदम को कि उस फल को खाने से तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान ने उस फल को खिला करके दिखा दिया कि वो मरा नहीं। पर यहाँ फरिश्ता बनने की बात है। क़ाला समाहुमा इन्नी लकुमा लिमानिस सालिहीन। और उन दोनों के सामने कसमें खाई कि मैं यकीनन तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अब देखिए ये कहाँ जा करके बहका रहा है? बहश्त में। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बहश्त में जा करके आदम को या आदम पत्नी को फल खिला रहा है, बहका रहा है, तो बहश्त से तो अल्लाह ने निकाल दिया था शैतान को। वो बहश्त में गया कैसे? अल्लाह को पता था कि नहीं जिसको तू निकाल रहा है वो फिर दोबारा आ जाएगा। अल्लाह को ये इल्म था कि नहीं, जबकि वो अल्लाह अलीमुन कहा गया, अल्लाह को जानने वाला। और गलत धोखे से उन दोनों को उसकी फल खिला दिया। अब यहाँ कहा गया है कि उसको धोखे से खिला दिया, तो उसको धोखा देने का अवसर मुहैया कौन कराया? उसको धोखा देने का अवसर मुहैया कौन कराया? उसने तो बोला कि मैं निकलूंगा जन्नत से तब जब मेरी मजदूरी मिल जाए। और मजदूरी क्या? उसको बोला कि मैं उस दिन तक जी सकूं जिस दिन तक चांद और सूरज है, और जो तेरे सीधा रास्ते पर रहेगा उसको मैं गुमराह करूंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं गुमराह करूंगा। तो ये करने का, गुमराह करने का वरदान किसने दिया? अल्लाह ने। यानी अल्लाह की बात, कुरान की बात ऐसी है, चित भी मेरी और पढ़ भी मेरी। कल मैं लिखा भी था, आप लोगों को देखा भी होगा कि यहाँ चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। अल्लाह ने जिस जन्नत से शैतान को निकाल दिया, उस जन्नत में शैतान गया कैसे? और वो गया तो बहकाया, उसको बहकाने का अवसर दिया कौन? बहकाने का अवसर दिया अल्लाह ने। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि उसने धोखे से आदम को फल खिलाया, आदम पत्नी को फल खिलाया। अरे उसने धोखे से फल खिलाया, इसको तो वरदान अल्लाह का ही दिया हुआ है, तो शैतान की क्या कसूर है? शैतान की क्या गलती है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, इनका किस्सा यहीं से शुरू हो रहा है, दुनिया बनाने से। और उस किस्से में आप देखेंगे किस तरीके से फिर आदम को वहाँ से निकाला जा रहा है, दुनिया में डाला जा रहा है। और दुनिया में निकालने के लिए फिर आदम के पति पत्नी और शैतान, ये तीनों के लिए कहा गया, तीनों को निकाला गया। जब शैतान को पहले निकाला गया था, वो गया कैसे वहाँ पर? शैतान को वरदान किसने दिया? शैतान को बहकाने के लिए, आदम को बहकाने के लिए किसने मुहैया कराया? और अल्लाह ने आदम को मना किया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके बहकावे में मत आओ। लेकिन अल्लाह का फरिश्ता या अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह उनको फल खाने से रोक नहीं पाया। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दोनों अर्ज करने लगे कि ऐ हमारे पालनहारे, हमने अपना आप नुकसान किए, और अगर तू हमें माफ़ ना फरमाएगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम बिल्कुल घाटे में रहेंगे। ये आदम ने बोला अल्लाह से। क़ाल हबितू बाज़ुकुम मिन बाज़िन अदू वलाकिन फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। यहाँ कहा है कि हुक्म हुआ तुम मियाँ बीबी शैतान सब के सब बहश्त के नीचे उतरो, एक का नाम एक दूसरे के दुश्मन हो, और उस वक्त तक तुम्हारा जमीन में ठहरना होगा, ठिकाना होगा तुम्हारा जिंदगी का सामान। अब यहां सवाल पैदा होता है कि जिस अल्लाह ने आदम को इतने अरमान से बनाया,
क़ाला फ़बिमा तहयूना व फ़ीहा तमूतुन्ना व मिन्हा तुख़रजून। खुदा ने फरमाया कि तुम ज़मीन ही में ज़िंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे। दुनिया वालों, ज़रा गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ने आदम को जन्नत में बनाया और जन्नत में रखा, पति पत्नी दोनों को। अब सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव आदम, उस आदम को अल्लाह ने अपने अरमान से बनाया और हम शक्ल बनाया। अल्लाह अपनी शक्ल सूरत दे करके बनाया, यानी कुरान का अल्लाह शक्ल सूरत वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक जगह से नहीं है, ऐसा अनेक जगह प्रमाण है। इसीलिए तो मैं केवल इन लोगों से कह रहा हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ या बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करके दिखाओ, ये दोनों में एक हिस्सा है। तो वहाँ बताया क्या गया है कि अल्लाह ने जन्नत में उस आदम को रखा। जिस जन्नत का वर्णन किया जाता है वहाँ हूर है, गिल्मा है और ये है, वो है, ये है, वो है, दुनिया भर का सामान है, दुनिया भर का सामान वहाँ बताया गया है। और जो मुसलमान मांस खाने के लिए ये कह रहे हैं कि चाहे वो जाकिर नाइक हो और ये राहुल हो, जबकि राहुल किसी मुसलमान का नाम नहीं होता है, मैं तो उसी दिन ही बोला था, ये मांस खाना चाह रहा है। भाई हमारा दो दांत नोकीले हैं इसलिए हमें मांस खाना चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ अकल के दुश्मनों, जिस जन्नत में अल्लाह ने आदम को बना करके रखा, जन्नत में उस आदम को फल खिलाया या मांस खिलाया था? जो आदम का जन्म हुआ, जब इंसान बने, जो सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मानव जिसको अल्लाह ने बनाया अपने अरमान से और जन्नत में रखा, तो जन्नत की कोई चीज़, सब चीज़ों के लिए, उसको खाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, पति पत्नी दोनों के लिए सब मुहैया कराया। लेकिन अल्लाह ने वहाँ पर मांस नहीं खिलाया, मांस नहीं खिलाया। और साथ ही साथ आदम को अल्लाह ने कोई हूर और गिल्मा मुहैया नहीं कराया। मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि ये ख्याली जिंदगी है। जिस आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, उस जन्नत में अल्लाह ने आदम को हूरों से और गिलमानों से वंचित क्यों किया? जो हूर और गिलमा की ये लोग दम भरते हैं कि हूर और गिलमा उनको मिलेंगे, आली आली ये सब, तो हूर और गिलमा जो आदम को रखा गया बेहश्त में, आदम को बेहश्त में बनाया गया, बेहश्त में रखा गया, उस आदम को वंचित क्यों किया? और आदम को अल्लाह ने मना किया था कि इस फल को मत खाना, अल्लाह रोक नहीं पाए, शैतान ने उसको खिला दिया। तो शैतान जन्नत में गया फिर दोबारा क्यों और कैसे? ये सब सवालों के घेरे में है, ये एक का भी जवाब नहीं दे सकते। बंधुओं, जन्नत में जितने भी ये बशरत कुरान में दी गई है, ये जन्नतियों के लिए, जो मर करके जन्नत में जाएंगे उनको अल्लाह क्या क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या क्या देंगे, उसकी चर्चा कुरान भरा पड़ा है। कुरान में अनेक जगह, एक दो जगह नहीं, अनेक जगह पा जाएंगे जन्नत में क्या है, कैसे हैं, हूर हैं, गिल्मा हैं। लेकिन काउंटिंग में कुछ लोग 72 चिल्लाते हैं, उन अकल के दुश्मनों को पता नहीं, जो कुरान का कहा नहीं जानते वो बोल रहे हैं 72 हूर मिलेंगे। काउंटिंग में कहीं नहीं आया है। वह अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन शब्द आया है, बहुवचन में आया। वह अज़वाजुम हम उम्र औरतें, ये शब्द आया वहां पर। और हूरों की चर्चा तो आप पाकिस्तानी आलिमों से सुनिए, बहुत सारे मौलाना लोग हैं जो हूर और गिल्मा के लिए हूरों की वर्णन कर रहे हैं। खैर, मैं ये निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि हूर आदम को अल्लाह ने दिया नहीं। जिस जन्नत में रहा, जिस जन्नत का पहला इंसान, जो जन्नत का पहला मानव आदम, अल्लाह के बनाए हुए आदम, अल्लाह ने ऐसे आदम को हूर और गिल्मान और उन पाक शराब आदि आदि जो कुछ भी हैं उनसे महरूम रखा, उनको नहीं दिया। उनको खाने के लिए फल फ्रूट बताया, ये सब खाओ, ये सब खाओ, ये सब खाओ, लेकिन इसको नहीं खाना। अब वो फल का कौन सा फल था उसका नाम कहीं नहीं है, न कुरान में है न बाइबल में है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अल्लाह ने आदम को इन सब चीज़ों को मना किया। लेकिन बंधुओं,
फल खाने के लिए बोला होगा, पर फलों का राजा जो आम कहा जाता है वो आम नहीं है जन्नत में, नारियल नहीं है जन्नत में, ये सब फलों का नाम वहाँ नहीं आया। और संपूर्ण कुरान में ढूंढ डालिए, कहीं भी आम शब्द नहीं पाएंगे, कहीं भी नारियल शब्द नहीं पाएंगे। अल्लाह को मालूम नहीं है कि दुनिया में आम नाम का भी कोई फल है जो फलों का राजा है, वो नहीं है। ये कविता कवि इंद्रदेव जी का है, वो मैं सुनाया हूँ कई बार, आज नहीं सुना रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये गप यहीं से इनका शुरू हो रहा है और ये गप्पा ही गप्पा है, यानी नहले पे दहला। इसी तरीके से एक से बढ़कर एक गप रखा गया है कुरान और बाइबल के अंदर में। और यहाँ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान खुद कह रहा है इस बात को, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ये एक मनोरम किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ और किस्सा और कहानी की किताब है। कल मैं आप लोगों को लिख करके दिया, इसीलिए मैं समझा कि इसका वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुँचाना ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने 2 टुक में आप लोगों तक ये बात मैंने पहुंचा दी कि अल्लाह ने अरमान से आदम को जन्नत में बना कर रखा, पति पत्नी दोनों को घूमने फिरने के लिए दिया, लेकिन हूर से वंचित रखा अल्लाह ने। जब सबसे पहला मानव जन्नती वो हूर से वंचित रहा, तो और किसको कौन जन्नत में जाने के बाद हूर मिलेंगे अल्लाह को? जो मौलाना तारिक जमील बतला रहे, मैं अभी पिछले दिन दिया था, जो संदीपन रॉय ने जो वीडियो बना करके दिया, उसके साथ जोड़ा था उस मौलाना तारिक जमील को। तो ऐसे ही अनेक मौलाना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये इस बात से मैं जो दलील दे रहा हूँ, मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ, इस प्रमाण के आधार पर कोई भी जन्नत वन्नत नहीं है। और ना अगर जन्नत है तो वहाँ हूर फूर, जब पहला इंसान को नहीं मिला तो और किसको मिलना भला? ये सब ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं। तो इन सब किस्सा ये इस प्रकार का किस्सा है और दुनिया वाले दोष दे रहे हैं शैतान को, और अल्लाह ने भी दोष दिया शैतान को कि वो बहका दिया। अरे बहकाने के लिए अवसर मुहैया कौन कराया? बहकाने के लिए उसको वरदान किसने दिया? ये अल्लाह तो चित भी मेरी पट भी मेरी कर रहे हैं। वरदान दिया अल्लाह ने और उसने बहका, उसने तो आजमाया, उसने तो ये सोचा कि जो वरदान मुझे मिला है वो सही है या गलत है, उसको आजमाने के लिए आदम पर लागू किया। उसने आदम पर उसने लागू किया कि अल्लाह ने जो वरदान दिया उस वरदान में मैं कामयाब हो रहा हूं या नहीं, वो वरदान सही है या नहीं, उसने तो आजमाने के लिए करा। और फिर ये भी तो कह दिया अल्लाह को, अल्लाह याद रख, मैं उन लोगों को गुमराह करूंगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा, उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से। ये अल्लाह को चुनौती दे रहा है। कौन? जिसको शैतान कह रहे हैं लोग। तो शैतान कोई नहीं है, ये ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं। अल्लाह का सारा गड़बड़ झाला है। अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। दुनिया बनाने वाले के पास इस प्रकार का किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए वेद में ऐसे किस्सा की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो आइए बंधु, ये वीडियो ध्यान से सुनिए, औरों को भी सुनने के लिए अवसर प्राप्त कराइए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंद्रपाल आर्य आप सब लोगों को नमस्ते के साथ धन्यवाद।